Hello bachon, let's see this question and the question says ultraviolet light causes and the options are formation of pyridines, sticky metaphase, option C photodynamic action and option D destruction of hydrogen bond between complementary DNA strands. So पहले तो हम लोग की कंसेप्ट देखेंगे इसका की कंसेप्ट है effects of ozone depletion. Its key concept is effects of ozone depletion. ओजोन लेयर क्या करता है ओजोन लेयर हमें प्रोटेक्ट करता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बट अगर ओजोन लेयर ही धीरे धीरे खत्म हो जाएगी या फिर थिन हो जाएगी सो ये एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को और ये डायरेक्ट अर्थ पे आके गिरेंगी और इससे बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे ह्यूमन बींग्स पे इनफैक्ट पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में कुछ ना कुछ बहुत ज्यादा ही हमें जो है हार्मफुल इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं तो हम लोग देखते हैं क्या क्या इफेक्ट हो सकता है ओजोन डिप्लीशन का सो इससे जो है अल्ट्रावायलेट रेज अल्ट्रावायलेट लाइट will not be absorbed क्यों क्यों absorb नहीं होगा बिकॉज ओजोन लेयर इंटैक्ट नहीं है will not be absorbed because ozone layer is not intact ozone layer is not intact अच्छा इससे होगा क्या जब अल्ट्रावायलेट रेज कंप्लीटली एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी जैसे कि अगर पहले क्या होता था ओजोन लेयर इंटैक्ट रहती थी तो अल्ट्रावायलेट रेज मोस्टली यूवी बी जो होती है वो कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर लिया जाती है अर्थ सरफेस बट अगर ओजोन लेयर इंटैक्ट नहीं है तो यूवी बी कंप्लीटली एब्जॉर्ब नहीं की जा पाएगी इससे होगा क्या इससे होगा क्या सो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है इससे सो इट कैन कॉज सॉरी कंप्लीटली एब्जॉर्ब नहीं होगी तो वो अर्थ सरफेस पे आएगी तो इससे क्या होगा सो इट कैन कॉज एजिंग ऑफ स्किन एजिंग ऑफ स्किन और क्या हो सकता है और हो सकता है डैमेज टू स्किन सेल्स डैमेज टू स्किन सेल्स और इससे क्या हो सकता है और तो और वेरियस टाइप्स ऑफ स्किन कैंसर्स भी हो सकते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ स्किन कैंसर हो सकते हैं स्किन कैंसर यही नहीं इसके साथ साथ में जो है ये डैमेज कर सकता है हमारे डीएनए को और उसमें म्यूटेशन भी करा सकता है सो कैन डैमेज और डीएनए कैन डैमेज आवर डीएनए एंड cause mutation cause mutation सो ये डैमेज कैसे करेगा तो ये डैमेज ऐसे करेगा कि जो डीएनए है वो एब्जॉर्ब करेगा डीएनए एब्जॉर्ब करेगा अल्ट्रावायलेट लाइट को अल्ट्रावायलेट लाइट को और जैसे कि अल्ट्रावायलेट लाइट हाई एनर्जी लाइट होती है तो जब डीएनए अल्ट्रावायलेट लाइट को एब्जॉर्ब करेगा तो इससे क्या होगा तो इसका जो हाई एनर्जी होगा सो इट्स हाई एनर्जी ब्रेक करेगा केमिकल बॉन्ड को सो इट्स हाई एनर्जी ब्रेक्स केमिकल बॉन्ड सो इट्स हाई एनर्जी जो है ये केमिकल बॉन्ड्स को ब्रेक कर देगा कहाँ के केमिकल बॉन्ड्स को ब्रेक करेगा सो इट्स हाई एनर्जी ब्रेक्स द केमिकल बॉन्ड ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड you can say the chemical bonds of hydrogen
विद इन द मॉलिक्यूल, विद इन द मॉलिक्यूल, इससे डीएनए डैमेज हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स, इससे डीएनए क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा और म्यूटेशन भी हो सकता है। सो तो अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे क्वेश्चन में से पूछा जा रहा है कि अल्ट्रावायलेट लाइट कॉजेस, सो ऑप्शन ए बोलो फॉर्मेशन ऑफ पाइरिडीन। तो नहीं, पाइरिडीन का फॉर्मेशन नहीं करेगा। पाइरिडीन क्या होता है, ये एक तरह का नाइट्रोजन बेस है, तो इसका फॉर्मेशन नहीं करता है, तो ये वाला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। एक तरह का नाइट्रोजन बेस है, पैरामिडीन और प्यूरिन एक तरह का नाइट्रोजन बेसेस होते हैं, तो ये वाला आंसर तो गलत हो जाएगा, फॉर्मेशन नहीं करता है। स्टिकी मेटाफेस, नहीं, ये भी आंसर गलत हो जाएगा। फोटोडायनेमिक एक्शन, फोटोडायनेमिक एक्शन ये क्या होता है, तो ये एक तरह की थेरेपी है, ये तरह की लाइट बेस्ड थेरेपी है, लाइट बेस्ड थेरेपी है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। लाइट बेस्ड थेरेपी है, THE। एंड ऑप्शन डी में बोलो, ये आंसर नहीं होगा। ऑप्शन डी बोल रहा है डिस्ट्रक्शन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड्स। बिल्कुल सही बात है, ये डीएनए को भी डिस्ट्रैक्ट कर सकता है, मतलब कि डैमेज कर सकता है, साथ साथ में म्यूटेशन भी कॉज कर सकता है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो जगह ऑप्शन डी, दैट इज अल्ट्रावायलेट लाइट कॉजेज डिस्ट्रक्शन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड्स। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।